हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मेरा नाम रविकांत है और मैं बेसिकली तो अभी जॉब कर ही रहा हूँ। और इसके साथ साथ सोचा है कि मैं कुछ में पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत इनकम भी आती रहे। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि पार्ट टाइम में कहीं से कहीं थोड़ा बहुत इनकम आती रहे। तो आजकल तो ओनली ट्रेडिंग का ही बहुत तेज़ी से चल ही रहा है कि जब भी देखो यूट्यूब वीडियो कोई भी देखो तो तुरंत ट्रेडिंग का ही स्टेप दिखने लगता है। सबको लगता है कि वह थोड़ा ये है क्या चीज़, एक न्यू चीज़ क्या आई हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि न्यू चीज़ें ट्रेडिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे बस स्क्रीन में देखते हैं कि ऊपर जाती है तो कॉल ले लिया, नीचे जा रहा तो फिर ले लिया, तो इससे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है प्रॉफिट करना, इतना आसान आप लोगों को लग रहा है। ऐसे मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत आसान से इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, आपको भी लगता होगा हैंडल करने में, लेकिन इतना आसान नहीं है। यदि किसी को ट्रेडिंग करनी है उसके पहले आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और उसके लिए स्टडी करनी होगी, थोड़ा बहुत जानना होगा कैसे कैंडल मूव करती है, कैसे कैंडल अप जाती हैं डाउन जाती हैं, क्या ग्राफ देखना होता है, क्या कैंडल क्या बता रही है। मार्केट किसी का सगा नहीं है, ना तो मेरा है ना किसी और का। कोई भी जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनको भी आज भी प्रॉफिट होता है और लॉस भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ें एक स्ट्रेटजी फॉलो करती है। मार्केट हमेशा ट्रेंड फॉलो करता है। मुझे भी तो लग रहा था कि बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं है। बट सब कोई सोचता है कि थोड़े दिन बाद पैसे आए तो चलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद लॉस हो गया। मुझे भी लॉस हुआ है, मैं भी बहुत लॉस में हूँ अभी भी। और मैं इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, ना तो मैं छोड़ूंगा, ना ही छोड़ना चाहता हूँ, ना छोड़ पाऊँगा। क्यों कि इसने मेरा लाइफ माइंड हर चीज़ को चेंज कर रखा है। इसलिए आप भी होंगे मेरे जैसे, मैं तो एक बिगनर ट्रेडर हूँ, बट मुझे भी अभी बहुत सी जगहों से मैंने कोर्स भी परचेस किए हैं, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। ऐसे आप लोग भी सोचते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ पता चले, किसी के बारे में कोई बताए कैसे क्या। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, किसी भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से वीडियो देखा और तुरंत करने लगते हैं कि चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट खुला हुआ है। लेकिन मार्केट किसी का सगा नहीं है। आपने यहाँ से कॉल के लिए क्लिक किया, एक कैंडल के लिए प्रॉफिट देखिएगा, अगले दिन नीचे चला जाएगा, तुरंत नीचे वहीं से नीचे ही जाए। फिर वो आप वेट करोगे, आराम करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, आपको लॉस में ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉक में वो लगी होती है पीछे से बैकग्राउंड में, पता नहीं क्या चीज़ें हैं एल्गो काम करती हैं कि मतलब आपका स्टॉक आपको माइनस में ही मिलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं स्टेप पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से डाउन के लिए फॉल ले सकता है, ऐसी चीज़ें पता करनी होती हैं। बस इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपको स्टडी फॉलो करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं भी मतलब उसी लाइन पे हूँ आप ही को जैसा। बट मैं तो क्या करना चाहता हूँ, वीडियो मैं भी बनाना चाहता हूँ, वीडियो बनाऊँगा मैं भी, इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और क्या है कि आज से मेरे डेली वीडियो आएंगे कि जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसे शेयर करने से क्या है कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, आप भी मेरे को देखेंगे, आपको भी बहुत कुछ मैं सीख बताऊँगा कि क्या गलतियाँ करता हूँ, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। बट आप लोगों को क्या लगता है कि पैसे आए चलो डालते हैं, मार्केट जा रहा है ऊपर ऊपर जा रहा है तो फोमो में आके सब लोग क्या करते हैं, पुट लेते हैं, नीचे जा रहा है तो डाउन के लिए पुट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना होता है। मैंने भी बहुत किया, बट जैसे ही लॉस होता ना उसके बाद दिमाग की गलती होती कि हाँ यार ये गलती नहीं करता ना तो अब सही रहता। यदि तुम 15,000 से यदि स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 10-15,000 तो वैसे ही लोग रेडी डालते ही डालते हैं। छोट तो किसी को लगता है कि 5-6 हज़ार में जितना छोटी क्वांटिटी का होता है उतना हमेशा कभी नहीं लेना चाहिए। कॉल में हो या पुट में कभी नहीं लेना चाहिए। मार्केट यदि कहीं पे यदि 1300 24 24,000 13 चल रहा है तो हमको जहाँ पे चल रहा मार्केट हमेशा वहीं पे ही उसी चीज़ को पॉइंट में लेना चाहिए। जो भी इस टाइप का सेक्शन होना चाहिए तो हमें कहीं 150 रुपये के समथिंग ही लेना चाहिए। 150
यदि कॉल के लिए लेना है तो हमें 150 वाला उठाना चाहिए निफ्टी में। यदि कॉल के लिए लेना है, पुट के लिए ले रहे हैं, हमें 150 रुपये वाला ही नीचे के लिए लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे कहीं मार्केट, जैसे हमने लिया 150 रुपये का है अभी, यदि मार्केट थोड़ी देर बाद नहीं भी जा रहा है ऊपर को, तो भी हमारा जो कहते हैं वही है, ऊपर रहेगा, 1-2 रुपये ही घटेगा। यदि तुम छोटा वाला ले लोगे तो तुम्हें बैठे बैठे ही वो मतलब लॉस करा देगा तुमको। मार्केट कब जाए ना जाए तब भी लॉस तो दिखेगा। इसी तरीके से होता है। मैं तो कम से कम मान के चलूँ तो मैं कम 70 से 80 हज़ार रुपये तो लॉस कर चुका हूँ। लेकिन कैसे भी करके जर्नी मुझे स्टार्ट करनी, लेकिन हाँ मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। बट मेरी भी ये गलती है, फोमो में आके मैं ट्रेड ले लेता हूँ, इस वजह से मैं लॉस हो जाता हूँ। नहीं, हमेशा मैं प्रॉफिट में ही रहने लगता हूँ थोड़ा थोड़ा रुको। बट क्या है कि कोई होता ना कि प्रॉफिट में मुझे प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का, यदि तुम सोच के चलो कि मुझे 1,000, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट करना है डेली, तो वो होगा। बट यदि तुम फोमो में आके उसी को सोचो तो और हो जाए, तो अभी तो मैंने कर लिया थोड़ा सा, ये मार्केट फिर से भाग रहा, फिर से पिक कर लूँ, उसी चीज़ को पिक करने के लिए ही लोग फिर माइनस में चला जाता है। जो प्रॉफिट था वो भी लॉस जाएगा, और जो लॉस हो गया वो तो लॉस चला गया, और इतना खुद का भी जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री करो, नहीं तो खेलो नहीं, कुछ भी मत करो। मतलब मार्केट किसी का सही नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चला जाए, वो सही है। यदि तुम 15,000 से कर रहे हो, यदि तुमने एंट्री ले ली कॉल के लिए, अब वो तुम्हारा प्रॉफिट दिखा तुम्हारा 500-600 कर लिए तो ठीक, नहीं तो वो लॉस दिखने लगेगा, 500-600 लॉस देगा, फिर तुमको लगेगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वही 500-600 1,000 हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा, फिर 1,300, 1,800, 2,000 लॉस दिखने लगेगा। अब तुमको लगेगा चलो अब मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 2,000 रुपये कैसे लॉस चला गया। लेकिन तुम वहाँ से भी नहीं निकलोगे ना, जो 15,000 है कल के लिए छोड़ दोगे, परसों के लिए छोड़ दोगे, तो वो जीरो होकर ही निकलेगा, नहीं तो आएगा नहीं। यदि तुम वही 1,000, 2,000, 3,000 माइनस में निकल लोगे, तो वही 10,000 जो जाएगा, 10 से 12,000, तो कल के लिए भी बचा लो, वो अच्छा रहेगा। तुम कल सोचोगे यदि मैं बचा लिया होता, आज मैं न्यू ट्रेड ले लेता, तो मैं प्रॉफिट में रहता। ये लगता है अच्छा होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ऐसे ही किया, बट मैंने बचाया नहीं, मैंने छोड़ दिया कल के लिए, वो मेरा जीरो हो गया। बचा लिया होता, परसों के दिन, अगले दिन नेक्स्ट मार्केट पर अच्छे से गया, पिक कर लेता, प्रॉफिट का प्रॉफिट जो था, मेरा माइनस था वो भी लॉस कवर करता, मुझको प्रॉफिट भी था। ये सब चीज़ें पता है सीखने से मिलती हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सबको फॉलो किया। एक सोनी ट्रेडर्स हो गए, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, और उनका ही कोर्स परचेस किया है, जो मुझे 15 से 10, 12 या 15 तक का पड़ा हुआ था। मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, स्टडी बनाता हूँ, कैसे क्या करते हैं, सर भी उसमें ऑनलाइन में बताते हैं कि हाँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में आए, सपोर्ट में आए, रेजिस्टेंस में आए, तब हमको कॉल के लिए एक स्टडी बनानी होती है, और उसमें 10 से 15 का ही स्टॉप लॉस लगा के लो, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बाहर निकल जाए, लॉस माइनस में जाएगा। 10-15 लोग और हमेशा वो, यदि तुम शुरुआत कर रहे हो तो कम से कम एक लॉट में ही स्टार्टिंग करो, सीखो। नहीं तो पहले 6 महीने कम से कम पेपर ट्रेडिंग करके देखो। पेपर ट्रेडिंग में यदि उसमें तुम 10 लाख के समथिंग ऐसी मनी अकाउंट में मिल जाती है, तो आप उसको स्टडी करो। उसमें यदि तुम डेली का 2,000, 3,000 डेली का तुम उसमें सोचो कि मेरा रुपये ही है, उसको ही यदि तुम पहले बढ़ाना सीखो, उसमें भी बहुत सारी लॉस होती है। वो पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल सेम, आपकी मनी समझो अपनी, कि मुझे इसको बढ़ाना है, तभी अपना करंट में मनी लगाओ, तब आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं कि किसी चीज़, कोई भी कहीं को मार्केट जा रहा है, कहीं किसी भी चीज़ को देख के तुम फॉर्मों में आके ले रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ को पढ़ाई लिखाई से लेकर की स्टडी, हर चीज़ में पढ़ाई लिखाई से ही बना हुआ है ये मार्केट भी। तब तुम पढ़ोगे तब समझोगे कि हाँ ये मार्केट ऐसे काम करता है, ऐसे स्ट्रेटजी काम करती है। हर चीज़ एक पढ़ी लिखी
लोगों ने ही बनाए हैं, उसको ऐसे डिज़ाइन किया है, ऐसे किया है, नहीं तो ऐसे कोई भी एक नहीं तो ऐसे कोई 10 15 20 लोग बैठ जाए, मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर एकदम से गिरा देंगे, ऐसा होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, उसमें हेल्प लगी होती है, बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत हज़ारों लोग फ्रॉम पूरा इंडिया, अदर कंट्री, मल्टी कंट्रियों से जुड़ा हुआ मार्केट है। ऐसे कोई भी प्रॉफिट मनी नहीं ले जा सकते। यदि ऐसा होता है तो जो बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो अपना खुद का अपने रूम में बैठ के 10 से 15 लोग हायर करके मार्केट में ही चलाते हैं, पैसा आते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतना आसान नहीं है, फिर भी है। बहुत सारे लोग ट्रेडर ने पहले लॉस किया है, अपनी ज़िंदगी बनाई है, तभी वो आज अब वो अपने प्रॉफिट में स्टेटस में चलते हैं। लेकिन वो भी कभी कभी मात खा जाते हैं इस मार्केट से, वो भी हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही मार्केट में उतरते हैं। यदि तुम्हें बनना है तो ओनली दिन का ओनली 3 ट्रेड लो। फर्स्ट में लॉस, सेकेंड में लॉस, मार्केट बंद, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, पान कर लो, घूमने चले जाओ, मार्केट को देखो ही नहीं। यदि फर्स्ट में प्रॉफिट, सेकेंड में प्रॉफिट, थर्ड करना ही नहीं है, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, ऐसा निकाल लो, कुछ भी नहीं करना है। देखना ही नहीं, मार्केट को देखकर प्रॉफिट हो गया, मार्केट को देखते रहोगे, मार्केट आपको बुला लेगा, एंट्री करवा देगा, माइनस चला जाएगा जो प्रॉफिट किया है, और तुम्हारा खुद का भी माइनस चला जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे ही देता हूँ कि कैसे क्या देखना चाहिए मार्केट में, कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे एग्जिट लेना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा तो पता है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से बता दे रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। बट मैं भी थोड़ा करता हूँ ऐसे, यदि लॉस हुआ तो ठीक, बाहर निकल जाता। कम से कम एक स्टेप फॉलो कर देना, कम से कम 1 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा। 15,000 लो, डेली का 1500 या 1000 का लॉस लेके निकल जाओ, या 1000 या 1500 प्रॉफिट लेके निकल जाओ, जो होगा 1000। 1 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा। ओनली दिन में 2 ट्रेड लो, मार्केट बीच में है नहीं लो, जब तक हमारे सपोर्ट पॉइंट में नहीं आएगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट को देखते रहो, बैठे रहो, मार्केट का ट्रेंड छूट रहा है आपसे, छूट जाएंगे, आज नहीं मिला नहीं मिलेगा, कल देखें मार्केट बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होने वाला, जो हमेशा चलता रहेगा। आपकी लाइफ बंद हो जाएगी पर मार्केट बंद नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा 2 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, एक स्टेप फॉलो ये करना पड़ेगा, हमेशा 2 ट्रेड लेना पड़ेगा, और हमेशा 1 नोट से फॉलो। यदि बिगनर है कोई 10 से 15 हज़ार, यदि आप पार्ट टाइम में इनकम बनाना चाहते हैं तो माइंड लॉस हो रहा है, लॉस हो जाने दो, कोई ना, कल बना लें, कल मार्केट आपके ऊपर जाएगा, कल भी लॉस होगा, परसों देखा जाएगा। बट ये नहीं जानना कि आपने 15,000 डाला तो सोचा कि मैं डेली प्रॉफिट बनाऊँ, डेली डेली नहीं बनता, बनने वाले भी बनेगा। बट वो यदि सही एंट्री पे कॉल लेगा, सही एंट्री पे निकल जाएगा। आपको लेना 10 से 15 का लॉस लो, स्टॉप लॉस लगा दो। यदि आपको 10 से 15 का बुक कर लो, प्रॉफिट यदि निकल गया, बस निकल जाओ अपना, 1000 रुपये बनेगा बहुत है, और क्या चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना हो तब भी ठीक है, ये नहीं करना क्या लॉस होगा तो मुझे आज ही कवर करना है, तो आज ही कवर होगा तो कोई ना, मार्केट अगले दिन खुलेगा, अगले दिन कवर होगा तो होल्ड देगी। बट लोग क्या करते हैं, समझ नहीं आती कि मेरा लॉस कैसे होगा, कैसे। यही मेरे साथ हुआ, तो मैं भी उसके चक्कर में सारा लॉस कर लिया, 70 से 80 लाख, 70 से 80 हज़ार रुपये में लॉस कर बैठा हूँ। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ, अच्छे से करूँगा आगे, नहीं करके जितनी गलतियाँ करता हूँ उतनी सीखने मिलता। बट आप लोग बिगिनर हो, अभी आपने किया नहीं होगा, गलतियाँ नहीं की होंगी, लॉस भी ज़्यादा मिलेगा, 10 से 12 हज़ार लॉस हुआ होगा, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, और क्या है, जो लॉस से अभी बच सकते हो। चलो मैं बताता हूँ क्या है कैसे है। सबसे पहले तो ये हमारा गुरु का है।
मेरे पास भी करंट में जो अभी वैल्यू पड़ी हुई है बस इतना ही है। स्टॉक मेरी जो फ्राइडे वाली थी इसमें किधर ये ऑर्डर फ्राइडे वाला जो मैंने किया था जो था मेरा जो करंट वैल्यू थी 668 थी उतना माइनस टोटल में लॉस चल रहा था। यही है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले निफ्टी में आएंगे। निफ्टी में जाने के बाद क्या करते हैं, यदि काम में करते हो तो काम नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले इस काम को करना पड़ता है। जैसे हमारा मार्केट किधर चल रहा है तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ सेंसेक्स में। निफ्टी है सेंसेक्स है, लेकिन चलो मैं निफ्टी में यही बताऊँगा तो आपको फिर समझ में आएगा क्या है। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से लगा कर बता सकूँ कैसे क्या रहा है। ये हमारा मार्केट है, कहाँ पे अभी हमारा चल रहा है। लास्ट टाइम जो हमारा फ्राइडे को जो बंद हुआ था मार्केट वो हमारा 2442 में बंद हुआ था। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे बंद हुआ था। अब जो मैंने जो एंट्री ली थी उनको सपोर्ट कहाँ पे मिलना होता है। सबसे पहले आप चेक सपोर्ट समझ लो, रेजिस्टेंस समझ लो। एंट्री इसी के अंदर ही, अंदर नहीं, या तो सपोर्ट में आए या तो रेजिस्टेंस में आए, तभी हमको एंट्री लेना है। तो मार्केट हमेशा अब कहाँ से जाता है, वो पिछले कैंडल से देखना पड़ता है, मतलब पिछले 2 दिन 3 दिन का, कि जहाँ पे ज़्यादा बार मूव हुआ है ग्रीन कैंडल वाले वहाँ से अप जाएगा। उसके 80%, 90%, 95% मान सकते हैं आप यहाँ से आके मूव कर सकता है अब के लिए। और वहाँ से नीचे जाना है तो वो उस चीज़ को ब्रेक करेगा, पर वो रेजिस्टेंस को फिर से वापस आएगा। फिर यदि ये डाउन के लिए जा रहा है तो फिर आपको एग्जिट करके निकल जाना है, हाथ जोड़ के कि ये मार्केट मुझे नहीं देगा, यहाँ से जितना लॉस उतना लेके निकल जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम हम जाएंगे यहाँ पे यहाँ से पहले हम लगाएंगे क्या, हम 1 डे का चार्ट। इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कैंडल अभी कहाँ पे हम चले। यहाँ से ये दिख रहा है कि हमारा मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए है। हमेशा ट्रेंड भी फॉलो करता है मार्केट। अप है तो अप जाए, डाउन है तो डाउन ट्रेंड के लिए हमें बता देगा कि ये मार्केट कब जा रहा है। तो हमको अप ट्रेंड के लिए ही हमें आज एंट्री बनानी है। तो ट्रेंड के लिए के बाद हमको अप ट्रेंड के लिए भी एंट्री बनाना है, डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री नहीं बनाना है। अप ट्रेंड के लिए एंट्री कहाँ से बना होगा, जब वो नीचे सपोर्ट में आएगा अपना, हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, देन एंट्री लगाएंगे। हमारा हिट हुआ हम जोड़ के निकल जाएंगे। यदि अप चला गया, हमारे साइड मार्केट चला गया, उसमें 10 से 20 पॉइंट तक का हम अपना कवर करो, निकल जाए। फिर मार्केट अप जा रहा है, चले जाएंगे। यदि दोबारा लेना है तो फिर से आने दो घंटे, फिर से एक बार ट्राई करो, मिल गया अच्छी बात, स्टॉप लो अच्छी बात, हाथ जोड़ के निकलो, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्रेन लाइन, हमेशा ट्रेन लाइन एक सीधी रखी नहीं की जाती है। इसके लिए हमको यहाँ पे हाँ रेक्टेंगल का यूज हमें समझना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये है, तो हमको क्या करना है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है,
जो हमने सपोर्ट कर लिया, ठीक है। एक सपोर्ट जो हो गया हमारा, और एक सपोर्ट नीचे वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, हम ऊपर वाले को फेस हमारा सपोर्ट हमारा नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमारा ऊपर होता है। जो जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस ये बना, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी इसको नहीं तोड़ा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा तो एक रेजिस्टेंस ये बन गया। अब यदि इसको तोड़ता है तो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे बनेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें ये बनेगा। ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर हमारा सपोर्ट कौन सा बन जाएगा, हमारा फिर ये सपोर्ट बन जाएगा सेकेंड में। यदि इस ये अभी यहाँ पे मार्केट है, तो हमारा मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगा, इससे तो ऊपर थोड़ा सा भी गंदी दिखने लगेगी, तो हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट आता है तो हमको यहाँ पे नीचे कर लेनी पड़ती है, ताकि ऊपर के लिए, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम वन डे के कैंडल में, ये वन डे का कैंडल में आ गए हम। अब हम चलेंगे 1 आवर्स के कैंडल में। अब इसमें देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बना रहा है, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, कॉल की हमने 10 से 15 पॉइंट का हमने पॉइंट लगाया। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से, देखो ये एंट्री किया नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या बन रहा है, एक हमारा सपोर्ट, वो तो हमने एक वन डे की कैंडल बना, अब हम बनाएंगे 1 आवर्स की कैंडल। 1 आवर्स की कैंडल एक हमारा ये बन रहा है, क्या एक हमारा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट, ये सपोर्ट हमारा बन रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट कैंडल में हमारा सपोर्ट बन रहा है। यदि हमारा सपोर्ट बना, यदि वो इसको तो देखो, अब सपोर्ट इस अंडे कैंडल 1 आवर्स की कैंडल में इसको देखो सपोर्ट हम मानेंगे। यदि ये मार्केट ऊपर से यदि नीचे आ रहा है तो हमारा मार्केट कम से इसको छुएगा। यदि इसको छूता है फिर से ऊपर के लिए जा रहा है, तो फिर हम एक एंट्री करेंगे, देन स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर आज थोड़ा बहुत ही मार्केट के यहाँ से यदि 2400 में एंट्री ले रहा है या 2400 से ऊपर जा रहा है, तो कम से कम 30-40-50 तक तो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, हो जाएगा पूरा। तो इसमें यदि यहाँ तक जाके इसमें जा रहा है, तो हमने एंट्री यहाँ पे ले रखी है, जो 150 रुपये के ऊपर ITM उठा रखा है। ITM ATM मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊँगा हम कैसे, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो उसमें उसी हिसाब से वो लेता है कि हमको मनी देता है, ठीक है। वो उसी हिसाब से वो तभी है, तो उसी हिसाब से पैसा भी देगा, ठीक है। यदि इसमें हमारा 50 पॉइंट होगा, तो वो जो हमने एंट्री कर रखी है, तो उसमें हमने 10 से 20 रुपये हमको देकर ही जाएगा। 2400 में एंट्री ले तो वो हमको 30 तक भी जाएगा, तो 15 रुपये हमको देकर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक लगाएंगे, तो सपोर्ट लगा, वो टारगेट लगा देंगे, एंट्री यहाँ पे लगा लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम चले जाएंगे यहाँ से 15 मिनट की कैंडल में। यहाँ से अब 15 मिनट की कैंडल जाके और अच्छे से समझ में आएगा हमको क्या होगा। देखो जो हमने वन डे कैंडल बनाया था, बनाना है हमको। यदि ये मार्केट
इस ट्रेंड को ये भी चलिए पेन देखा था मैं आपको लिख के बता सकता था पर पेन नहीं दिख रहा। चलो कोई ना, मैंने मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो आप भी हाँ लिखा है, चलो ये तो है, चलो कोई ना, ठीक है। अब ये मार्केट हमारे यहाँ पे है, इस समय हमारा मार्केट यहाँ पे, यदि हमारा जो फल मार्केट यदि इसको पार कर रहा है तो हमारा यदि पार कर गया तो इस लेवल को यदि पार करता है तो मार्केट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यदि इससे नीचे आता है तो फिर यहाँ तक एक सपोर्ट होगा, यदि इससे भी नीचे आया तो फिर हमारा एक रेजिस्टेंस और बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाए ये यहाँ से यदि ब्रेकअप भी छोड़ सकते हैं, इसमें इसको फिर करने आ सकते हैं, नीचे डाउन आया तो, ठीक है। बट सोचो मार्केट हमारा कहीं पे नहीं जा रहा, हमारा मार्केट यहीं पे ही खुल गया। इसीलिए यदि जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल 1 2 ये 4 5 6 यहाँ से क्या हुआ, धीरे 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 इस ट्रेन को खोल के ऊपर नीचे नहीं आया, इससे नीचे नहीं आएगा। यदि इससे नीचे खा जाता है तो फिर वो नीचे आता है, इसे बट वो नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब ये क्या है, यदि मार्केट हम यहीं पे तो यदि अब जाना होगा ना तो इसको पार करेगा, देन पार करके आगे दूर यहाँ तक आ सकता है, पार करने के बाद यहाँ से पार करने में फिर एक बार टेस्ट करने आएगा। यदि टेस्ट करके यदि वो नीचे आ गया फिर ऊपर जाने का, तब समझो कि वो हम नीचे बना सकते हैं, देन कॉल के लिए यहाँ तक के लिए जाएगा। यदि वो नीचे नहीं नीचे आने की कोशिश की, उसने नीचे फिर ऊपर से फिर नीचे ऐसे आने लगा, तो फिर सोचो मुझको ये डाउन साइड के लिए प्लान करना है, अप साइड के लिए प्लान नहीं करना है, ठीक है। फिर जो हो गया सपोर्ट समझ लिया आपने, रेजिस्टेंस समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही आपको एंट्री लेनी है, नहीं तो एंट्री नहीं लेनी है। बीच में मार्केट कर रहा है, अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, आपको दिखाएगा बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, वो आपको एक फॉर्मो मिलाएगा कि कोई ना कोई एंट्री कर जाए। आपको एंट्री नहीं करनी, आपको जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो हमेशा 1,000 2,000 में एंट्री नहीं करते, वो हमेशा करोड़ों करोड़ों रुपये लगा कर ही एंट्री करते हैं। वो क्या करेंगे, यदि इसको अप निकलना है ना तो वो पहले अप जाएगा, फिर वो डाउन करेगा, फिर 3 से 4 5 कैंडल करेगा, बनाएगा, क्योंकि वो एक बार में ही सारा एंट्री नहीं कर लेते। वो छोटे उनको यदि लेना है तो वो यदि 100 रुपये में यदि वो एंट्री कर दिया है, वैसे मैंने मुझे 10,000 लेना है मुझे, ठीक है, तो मैं एक बार में क्या 1,000 ले सकता हूँ। सेकेंड बार मैं जाऊँ धीरे धीरे, फिर नीचे आएगा, फिर मेरा 100 रुपये बनेगा, फिर से मैं एंट्री कर लूँगा 2,000 में, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर धीरे 4 5 समझो कि 3 कैंडल तो बन गया, चौथी कैंडल में जाएगा ही अच्छे से, ठीक है। मेरा पूरा हो गया 10,000 रुपये मैं ले चुका हूँ, क्योंकि 100 रुपये में एंट्री किया, 100 रुपये 100 क्योंकि ऐसे में एंट्री में 10,000 का अकाउंट पूरा फुल हो गया। अब मार्केट छलांग मारेगा, कुछ चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता है। तो थैंक यू भाइयों, यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो आप मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ फिर, ओके भाइयों, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। तो आप जो भी कमेंट करेंगे कि आपको और भी कुछ जानना है, बट मैं भी पूरा आपके जैसा ही था, लेकिन अब मैं भी कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप बताइए भाई, तो आपको कैसा वीडियो चाहिए, और ट्रेडिंग के बारे में चाहिए या फिर किसी और चीज़ के बारे में चाहिए, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे ट्रेडिंग में एंट्री लेना है, एग्जिट करना है,
प्रॉफिट बुक कब करना है, प्रॉफिट बुक कब नहीं करना, ऐसी सारी चीज़ें प्रॉफिट चीज़ें बताऊँगा। मैं आपको कुछ कैंडल के बारे में बताऊँगा और ये क्या है इंडिकेटर्स के बारे में भी बताऊँगा कि कौन सा इंडिकेटर का कब करना चाहिए, क्या क्या 3 से 4 चीज़ें आप 3 से 4 चीज़ों का पता होना चाहिए, तब आप एंट्री करो, तब और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। कि एक चीज़ में नहीं कि आपने देख लिया रेजिस्टेंस को भी देख लिया तो उसके डिस्टेंस में ये देख कर आप ले रहे हो, 3 से 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है मार्केट के बारे में पता चलता है कि हाँ चलो एक तो ये चीज़ मुझे दे रही कि हाँ इसके भरोसे ले सकता हूँ। और दूसरे जैसे इंडिकेटर के बारे में बताऊँ, मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ। ये इंडिकेटर पता है क्या, ये इंडिकेटर पता है क्या चीज़ बताता है ये, एक इंडिकेटर ये बताता है, ये भी देखो ये 70 मैं आपको तो बता रहा हूँ 70 के नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अब चला गया ना तो ये लगता है कि अब ये मतलब बहुत ज़्यादा निकल गया, समझो 70 75 80 के समथिंग है, तो आप वहाँ से डाउन के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं। इसको देख कर भी आप समझ सकते हैं हाँ चलो अब डाउन आने का ज़्यादा कंडीशन है। अब ये बहुत ज़्यादा आपको यदि ये नीचे आ गया 30 वाला 39 20 25 20 तक आ जाता, ठीक है। आप नीचे आ गया तो आप सोचिए कब ये आपके लिए जाएगा, तो ऐसे इंडिकेटर रखते हैं। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू भाइयों, कल मिलते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ, नए ट्रेडर, नई वीडियो और नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं आपको। चलो ठीक है, थैंक यू भाइयों।